हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम बात करेंगे जो जेएसएससी द्वारा जो निकाला गया था, जो जेएसएससी द्वारा निकाला गया था सहायक आचार्य वाला फॉर्म, उसके बारे में कोर्ट द्वारा क्या डिसीजन आया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कोर्ट में कि 5 तारीख को क्या सुनवाई हुआ, उसके बारे में हम लोग टोटल बात करेंगे आज। और क्या आगे होगा, एग्ज़ाम होगा या नहीं, और कब तक फिर सुनवाई होगा या क्या होगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग बात करेंगे। तो देखिए कोर्ट में जो सीटेट का जो वकील था उससे बोला गया कि देखिए आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, कागजात है, वो आप कोर्ट में सबमिट किए और अपने बातों को रखिए। तो जो सीटेट वाला जो वकील था उसने अपने बातों को रखा और बोला कि देखिए 2016 में हुआ था सीटेट, 2016 में हुआ था जेटेट, और 2016 के बाद अभी तक जेटेट गवर्नमेंट थ्रू नहीं करवाया गया, जिसके कारण से जो सीटेट कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है, उन लोग का इसमें गलती नहीं है, जिसके कारण उसको भरने का मौका जो बोल रहा है बार बार कि नहीं दिया जाए, इसमें उन लोग का क्या गलती है। जब 2016 से अभी तक आप नहीं करवाए हैं मतलब जेटेट, तो उन लोग क्या भरेगा और क्या एग्ज़ाम देगा। इसने अपने बातों को इस तरह से बोल के रखा। उसके बाद जो जेटेट कैंडिडेट, जो जेटेट का जो वकील था, उसका बारी आया और उसको फिर अपने बातों को रखने का मौका दिया। तो उसका कहना था कि देखिए 2016 में 1 लाख कैंडिडेट का जेटेट हुआ था, और 1 लाख कैंडिडेट में उस निकालने के बाद गवर्नमेंट द्वारा कोई भी वैकेंसी को नहीं निकाला गया। और जब कोई वैकेंसी नहीं निकाला गया और उस टाइम एग्ज़ाम जो हुआ क्षेत्रीय भाषा, यहाँ जो क्षेत्रीय भाषा झारखंड का है उस क्षेत्रीय भाषा के अनुसार हुआ, और क्षेत्रीय भाषा का भी एग्ज़ाम हुआ, जिसके कारण यहाँ का हकदार जो वैकेंसी है उस वैकेंसी पर सरासर जो हकदार है वो 1 लाख कैंडिडेट है 2016 वाला, उस कैंडिडेट को मौका मिलना चाहिए, ना कि सीटेट वालों को। क्योंकि सीटेट जो है वो केंद्रीय सरकार द्वारा लिया जाने वाला एक एग्ज़ाम है, तो उसमें केंद्रीय द्वारा लिया जाने वाला जब एक एग्ज़ाम है तो उसमें ना तो झारखंड का क्षेत्रीय भाषा आता है और ना ही कुछ दूसरा आता है, जिसके कारण से यहाँ का जो उसका कोई भी नियुक्ति को पालन नहीं किया जा रहा है, जो भी डिसीजन है, जिसके कारण से मतलब जो सीटेट वाला जो वकील था उसने अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखा, जिसके कारण से वकील द्वारा जो वहाँ कोर्ट में जो था उसका जो डिसीजन था उसने फिर बोला कि ठीक है। उसके द्वारा जो सीटेट का जो वकील था उसको बोला गया कि देखिए अगर यदि आप इस तरह से अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अगर यदि अच्छी तरीक़ा से कोर्ट में नहीं पेश कीजिएगा तो फिर सुनवाई फिर नेक्स्ट बार से मतलब किसी एक पक्ष में दिया जाएगा। तो जिसके कारण से फिर उसको टाइम दिया गया, किसको, सीटेट जो वकील है सीटेट वालों के लिए, उसको टाइम फिर दिया गया। कितना दिन के लिए, तो फिर से 8 वीक का टाइम दिया गया। अब अनुमान लगाइए ये जो लड़ाई है सीटेट वर्सेस जेटेट, अब उस टाइम दिया था पिछला बार कितना दिन दिया था, तो 4 वीक का दिया। अब दे दिया कितना, 8 वीक का दे दिया। अब जिसके कारण से ना तो एग्ज़ाम के बारे में कुछ बोला जा रहा है कि कब होगा, और ना ही स्टूडेंट की कोई भी कंडीशन, स्टूडेंट के बारे में भी ना तो सोचा जा रहा है कि स्टूडेंट कितना दिन से वेट कर रहा है कोई एग्ज़ाम को लेके, उसके बारे में कोई भी डिसीजन अभी तक दिया नहीं गया। और देखिए पिछला बार 5 अप्रैल को दिया था डेट, अब फिर दे दिया 8 वीक बढ़ा दिया, यानी कम से कम 2 मंथ को बढ़ा दिया। और जब 2 मंथ बढ़ा दिया है तो इससे अनुमान यही लग रहा है कि एग्ज़ाम जो है इधर होने से जा नहीं रहा है, एग्ज़ाम इधर होने से नहीं जा रहा है। और फिर अगर यदि एग्ज़ाम इधर अगर यदि करवाएगा, हम चाहे तो करवा सकता है एग्ज़ाम, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन है, तो फिर बाद में भी सुनवाई हो सकता है। लेकिन एग्ज़ाम अगर ये करवाना चाहता है तभी करवा सकता है, लेकिन चाहेगा तब। लेकिन यहाँ के जो जिस तरह से कोर्ट के चक्कर में बार बार फैसला को आगे पीछे बढ़ाया जा रहा है, आज ही तो हो सकता था जो भी करवाई है, बोला जाता है क्या है क्या नहीं है, क्या करना नहीं करना, क्लियर कर दीजिए। बार बार आप डेट को बढ़ाते जा रहे हैं, कितना बार से इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण कितना स्टूडेंट जो है इसका तैयारी कर रहा है, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है और ना ही उसके बारे में कोई बोला जा रहा है, और बार बार इस चीज़ को बढ़ाते जा रहा है। और हम वो भी बोलना चाहते हैं कि जेटेट वर्सेस जो सीटेट सिर्फ स्टूडेंट के लिए किया गया है, जिसके कारण सब स्टूडेंट से परेशान है। इसमें स्टूडेंट का क्या फ़ायदा हो रहा है, दोनों का अगर यदि दोनों स्टूडेंट कहाँ का है, आखिर जेटेट वर्सेस सीटेट कर रहा है, स्टूडेंट तो दोनों झारखंड का ही है, आखिर स्टूडेंट कहीं दूसरे स्टेट का तो है नहीं, दोनों का कहाँ का है, झारखंड का ही।
आप बोल रहे हैं कि सिर्फ पड़ोसी राज्य से अगर ये स्टेट चाहे सीटेट पास है तो आप भर सकते हैं, तो पड़ोसी राज्य से जब पास है तो आखिर झारखंड के लिए सिर्फ बोला जा रहा है और रेजिडेंट वो झारखंड का ही है। अब रहा क्षेत्रीय भाषा, जब झारखंड का वो रेजिडेंट है तो ऐसा बात नहीं कोई क्षेत्रीय भाषा नहीं जानता होगा, सो वो क्षेत्रीय भाषा जानता होगा, लेकिन इस चीज़ पर कोई फोकस नहीं कर रहा है। इसमें सरासर दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रखा जा रहा है क्या कि रेजिडेंट सीटेट वालों को निकाला जाए, लेकिन सीटेट यहाँ सीटेट वालों के लिए ये चीज़ नहीं है। यहाँ एक तरह सोचिएगा, बाकी जो एग्ज़ाम अगर ये सिर्फ सहायक आचार्य का चलो ये कोर्ट में चल रहा है, सहायक आचार्य का एग्ज़ाम क्या है इसके बारे में चलो कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अदर जो एग्ज़ाम है वो भी तो गवर्नमेंट द्वारा कोई भी एग्ज़ाम नहीं करवाया जा रहा है कंडक्ट। कोई भी सीजीएल का इतना दिन से जो हुआ इतना रद्द हुआ ना, तो उसका एक बारे में कुछ बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है। बाकी लेडीज सुपरवाइजर है, बाकी जो भी एग्ज़ाम है सहायक जो हुआ था क्या वो उत्पाद सिपाही का भी फॉर्म आया था और भी बहुत वैकेंसी आया था, उसके बारे में भी कुछ नहीं बोल रहा। वो सब तो कोर्ट में नहीं फंसा है, वो सब चीज़ तो नहीं फंसा है, तो उसका तो एग्ज़ाम होना चाहिए। लेकिन एक तरह से अब दिमाग लगाइए, जो जेटेड वाला भी है उस रेजिडेंट है वो उसको भी हम बोलते हैं और जो सीटेड वाला उसको भी बोलते हैं। जेटेड वालों को यही कहना चाहते हैं, देखिए एग्ज़ाम अगर यदि आप लोग इस तरह से लड़ते रहिएगा तो एग्ज़ाम कहीं से भी नहीं करवाएगा, वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाएगा। इस तरह से जान रहा है वो भी कि उसको मौका मिल रहा है और रेजिडेंट का समर्थन मिल रहा है, इसमें जेटेट वालों के लिए समर्थन मिल रहा है। लेकिन आप एक बार अनुमान लगाए देखिए इसमें गलती किसका है, जेटेट वाला की है रेजिडेंट का या सीटेट वाला रेजिडेंट का गलती है। इसमें कोई दोनों भी रेजिडेंट ना तो सीटेट वाला का गलती है ना ही जेटेट वाला गलती है, क्योंकि देखिए 2016 में मान लीजिए आप जेटेट निकालें, कितना 2016 में जेटेट निकालें, अब जो जेटेट वाला निकाल के बैठा उतना दिन से उसका गलती क्या है, वो तो आखिर एग्ज़ाम सोच रहा था कि वैकेंसी निकलेगा हम भरेंगे, उसको तो वो भी उसका उम्र भी पास हुआ। और मान लीजिए 2016 के बाद आप जेटेट निकाले नहीं, तो जो रेजिडेंट बैठा था 2016 के बाद बीएड वीएड सब करके उसका गलती क्या है, वो तो आखिर आप जेटेट निकाल नहीं रहे हैं और जेटेट निकाल नहीं तो एग्ज़ाम कहाँ से देगा। तो इसमें गलती क्या है, रेजिडेंट का गलती है। इसमें तो रेजिडेंट को लड़ना ही नहीं चाहिए कि आप मतलब सीटेट को भरने नहीं देंगे, जेटेट को भरने नहीं देंगे, इस तरह से लड़ना ही नहीं चाहिए। इसमें फ़ायदा उठा रहा है कौन, गवर्नमेंट फ़ायदा उठा रहा है, उसको ऐसे भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में तो आखिर नानी याद दिला देता है। लेकिन इस तरह से आप लोग लड़िएगा तो पक्का है कि वो एग्ज़ाम अभी तक नहीं करवाएगा। जिस तरह से 8 वीक का ले लिया, फिर हमको लगता है उधर क्या करेगा पता नहीं, क्योंकि इलेक्शन आ जाएगा तो इलेक्शन के बाद फिर कंडक्ट करवाएगा कि नहीं पता नहीं। लेकिन हो सकता है अगर यदि कोर्ट से पहले अगर यदि एग्ज़ाम ले ले, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन देखिए आगे पीछे होता रहता है, वो तो रिजल्ट के बाद भी कोर्ट में चला जाता है बहुत वैकेंसी। रिजल्ट आया फिर से कुछ आलजाल हुआ फिर से कोर्ट चला गया, तो उसके बाद फिर रिजल्ट 2 साल 3 साल इस तरह आता है। तो अगर ये चाहे तो एग्ज़ाम ले भी सकता है, अगर ये एग्ज़ाम पहले ले ले तो भी बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट है जो कि इसके इंतजार में कि अब एग्ज़ाम ले लेगा और बहुत तैयारी भी कर रहा है। तो हम बोलते हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेना चाहिए। बाकी जो भी कुछ प्रॉब्लम है 2 वीक है 8 वीक है, उसके बाद 2 महीने के बाद सुनवा दीजिएगा, क्लियर पता चल जाएगा। लेकिन इस सब करेगा तब तो, ना तो इस पर कोई सरकार इस पर ना तो कोई बात कर रहा है, कोई नेता इस पर बात कर रहा है। सिर्फ रेजिडेंट का मतलब एक तरह से हुआ ना कि रेजिडेंट वैकेंसी भरते रहो, उसका अपना पढ़ाई करते रहो, बाकी किसी को मतलब ही नहीं इसके बारे में, जिसके कारण से बार बार इस चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है। बाकी नेक्स्ट अपडेट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।